मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आप सभी सीयूईटी पॉइंट चैनल एंड सीयूईटी पीजी पॉइंट पे लगातार हमें फॉलो अप कर रहे हो। इस लाइव सेशन के माध्यम से हम आपको एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट तक पहुंच गए हैं और आज हम लोग पॉल्यूशन का एयर पॉल्यूशन, फिर इसके बाद वाले चैप्टर में वाटर पॉल्यूशन, नेचुरल रिसोर्स, ये सब पढ़ेंगे एक एक करके। देखो, मजेदार बात ये है कि सारा यूनिट इस बार कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक यूनिट 4 के वीडियो कंप्लीट नहीं किए हैं, देखो सीयूईटी पॉइंट पे आपको एक ही प्लेलिस्ट मिलेगा, HUQP21। ठीक है, आप इससे बढ़िया रहेगा सीयूईटी पीजी पॉइंट पे जाइए। मेरा ही चैनल है, वो पीजी वाले बच्चों को डेडिकेटेड है। उस चैनल पे आप जब जाएंगे तो आपको अलग अलग यूनिट का अलग अलग फोल्डर दिख जाएगा। ठीक है, उस यूनिट का वीडियो उसमें अवेलेबल है, तो ये अच्छी बात है। आपको क्लैरिटी के साथ प्रिपरेशन करनी है। तो आज हम लोग एयर पॉल्यूशन को कवर करेंगे। कोई दिक्कत? एयर पॉल्यूशन में क्या, कैसे, किस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ये सारा कुछ हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी रखा है और आपको चैप्टर भी पढ़ाएंगे। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आपको। एयर पॉल्यूशन की पूरी डायग्राम आपके लिए है आपके पास। अगर ये नहीं है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारी ये प्रैक्टिस सीट है और ये ई बुक है, दोनों आपको मिल जाएगा। ये बुक एंड प्रैक्टिस सीट, ये दोनों मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, लेकिन हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052529525, जो आपको ये सारा कुछ कंटेंट आपको देने में बड़ा हेल्प करेगा। 299 रुपीज़ में आपको PYQ, ये बुक और प्रैक्टिस शीट सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और कहाँ मिलेगा ये सब? तो हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट। ठीक है ना, एकेडमी पॉइंट आप एप्लीकेशन यहाँ से जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे, उस पर 3 डॉट पे दबाएंगे, हम आपको ऐसे इसका कोर्स जो है वो शेयर कर देंगे, वहाँ से डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। या फिर आप खुद जाएंगे यहाँ पे, आप स्टोर सेक्शन में वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको ये क्लैरिटी हो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एयर पॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको जाना। देखो, कुछ भी खरीदना हो आप यहाँ से स्टोर में जाएंगे और यहाँ सर्च कर लेंगे पेपर कोड, आपको सब कुछ आ जाएगा। फ्री के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फ्री के जो वीडियोज होंगे और लेक्चर्स वो सब तो अवेलेबल हैं ही। एयर पॉल्यूशन के टाइप आप बहुत सुन रहे होंगे, एयर पॉल्यूशन है, इवन कि गूगल भी आप पे भेजता रहता है ना कि योर वाटर इज सॉरी एयर इज अनहेल्दी फॉर ब्रीदेबल। तो अनब्रीदेबल है ये, आप वहां सांस नहीं ले पाओगे। आप समझ रहे हो इस चीज की महत्व? तो आपको करना क्या होता है, आपको ध्यान देना है ये चीज कि आपको पूरी सिस्टम से पढ़नी पड़ेगी, सिस्टमेटिक तरीके से। एयर पॉल्यूशन क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बाद एयर पॉल्यूशन होता क्या है। देखो, पॉल्यूशन कुछ ही किसी भी चीज का हो, जब उसमें अनवांटेड चीजें मिल जाएं तो वो एयर पॉल्यूशन या प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये क्यों? क्योंकि प्लास्टिक मिल जा रहा है वाटर में, तो प्लास्टिक का पॉल्यूशन हो रहा है। इसीलिए एयर जब प्योर है, उसकी एक मात्रा है, क्वांटिटी है, जैसे नाइट्रोजन 75%, ऑक्सीजन 21%, ये मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ले लो आप। ये अगर ऐसा है और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो जा रहा है मान लेते हैं 19%, तो हो गया काम खत्म। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मिल गया। तो सीधी सी एक बात है, नो बकवास, कि यहाँ अगर पब्लिक हेल्थ इशू तो है ही, लेकिन हार्मफुल सब्सटेंस जब एयर में मिल जाते हैं तो होता है। लेकिन चलो, आप सब में से बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस सीट तैयार करना चाहते हैं। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? तो सबसे पहला काम, आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करिए। इससे रियल कंपटीशन और लोग स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं। जैसे मैं आपका काम करता हूं, आपके लिए पढ़ाता हूं, तो आप भी एक मेरा काम कर सकते हो। दुनिया इसी बेस पे चल रहा है। वायु प्रदूषण है क्या? तो आपने अभी तक पढ़ा होगा और इसका आंसर भी क्या होगा, कंटेमिनेशन ऑफ एयर विथ हार्मफुल सब्सटेंस। जब हार्मफुल सब्सटेंस इसमें मिल जाएगा तो ये हानिकारक पदार्थों द्वारा वायु का दूषित होना, ये एक कारण है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है, दूसरा प्रश्न, सब्सटेंस दैट कॉजेज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन किसके किसके कारण होता है? ग्रीन गैसेस, एयर पॉल्यूटेंट्स, एरोसोल या वेपर, किसके कारण से होता है? तो इसमें समझिएगा, जो एयर पॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको क्या लगता है भाई? अब एयर पॉल्यूशन में क्या ग्रीन गैसेस, हरित गैसेस से होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो गर्मी बढ़ाने में काम करेगा। पॉल्यूशन का एक अलग उसके रिलेटेड चीज है, डायरेक्टली नहीं। एयर पॉल्यूटेंट्स जाहिर सी बात है यही करेगा। एरोसोल क्या होता है? आपने धुआं कभी देखा है क्या? तो धुएं जैसा ही प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो चीज नहीं है। ठीक है, स्मोक और स्मॉग, इन सब में क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत लोग नहीं जानते हैं। चलिए, दिल्ली में तो जो पॉल्यूशन का है काला कांडी, आप समझ ही रहे हो। एयर पॉल्यूशन इस टाइप ऑफ, किस प्रकार का पॉल्यूशन है ये? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन, किस तरीके का पॉल्यूशन इसको कहेंगे एयर पॉल्यूशन को? अगले क्वेश्चन, या थर्मल पॉल्यूशन। तो आप में से बहुत सारे लोग, उमेश यादव, सच्ची में उनका भी है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का एक टाइप है, सिलेबस में भी तो आपके है, तो सी इज द राइट आंसर। अब आओ, बड़ा जबरदस्त यहाँ चीज पूछने वाला हूँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी होता रहता है डेली, पूरे भारत में मॉनिटर होता रहता है। इवन कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते होगे ना, तो वहां भी आपको दिखता होगा
वो जो बड़े बड़े स्क्रीन पे दिखता रहता है जनरली डीएम ऑफिस के बाहर और भी महत्वपूर्ण जगहों पे लगेगा, तो उसको मॉनिटर करता है। तो उसके हिसाब से खतरनाक वायु कहाँ है, सॉरी फॉर दैट, खतरनाक वायु क्या चेन्नई कोलकाता में है, चेन्नई कोची में है या दिल्ली में है? तो दिल्ली वाला तो आप लोग याद है, आप लोगों को कुछ नया याद करना है नहीं, ठीक है ना। दिल्ली कानपुर है, बिल्कुल, बहुत लोगों का हो जाता है। अगला है जयपुर उदयपुर, तो दिल्ली और कानपुर वाले जो आंसर होगा बस ये, दिल्ली जिसमें भी लगा होगा वही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टबल बर्निंग मेनली वर्जन्स एयर क्वालिटी। स्टबल बर्निंग क्या होता है? पराली, बड़ा न्यूज में आ रहा है, कितने लोगों ने इस न्यूज को पढ़ा है? अच्छा एक चीज और, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आप पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन थक जाते हो। ये पिछली बार मैंने बच्चों से, स्टूडेंट से महसूस किया, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो गलती मत करो जिससे आपका सारा किया कराया पानी पे जाओ। या तो तैयारी ही मत करो, छोड़ दो, आपसे होगा नहीं, या आप ठान लो कि मुझसे ही होगा और किसी से नहीं होगा, मैं हूं। ऐसा बुलंद रहना है आपको, कुछ भी करना पड़े उसके लिए, पढ़ना पड़े, रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। तो समर, मॉनसून, विंटर, स्टबल बर्निंग कहाँ होगा? अच्छा स्टबल बर्निंग होता क्या? स्टबल्स किसके जलाए जाते हैं भाई? तो देखो, जो ये वेस्टर्न यूपी या पंजाब में आप जाओगे तो वो लोग बाल को, गेहूं की बाल को ऊपर से काट लेते हैं। ये बाल होता है ना इतना बड़ा बड़ा, आपने देखा होगा, इतने इतने बड़े होंगे, तो यहीं से काट लेंगे, या उनकी मशीन जो कंबाइन मशीन है वो भी उस तरीके से काट देती है। अब सवाल ये है कि जब वो काटेंगे तो विंटर के ऋतु में उसमें आग लगा देते हैं, जो बचे हुए पार्ट हैं उसी को स्टबल कहते हैं। अब आग लगेगा तो वो दिल्ली में धुआं पहुंच जाता है, ठीक है। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स आर दोज, मैं दिल्ली में था, मैं बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में शाम में जिम करके आता था, तो मुंह हाथ धोता है ना जिम करने के बाद, घर पे आ गया आदमी तो थोड़ा मुंह हाथ फ्रेश होगा। वैसे मैं स्पिटिंग करता था तो वाइट हमारा बेसिन था, उसमें से काला काला निकलता था। मैं कभी स्मोक नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, उसके बावजूद इतनी एयर पोल्यूशन। कब थी ये बात, मैं बता दूं आपको, ये बात है 2017 की, 16-17 की बात मैं कर रहा हूँ। दिल्ली आज भी वही स्थिति है, आज तो मैं सुनता हूँ उससे ज़्यादा ही है। सबसे बड़ा चीज़ है यार कि हमने पॉल्यूशन इतना बना दिया है, पॉपुलेशन इतना बढ़ा दिया है कि पॉल्यूशन तो बनना ही है। पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं होगा, अब अचानक तो आप कर नहीं सकते हो। कोई ऐसा प्लान सरकार को डेवलप करना चाहिए कि लोगों को वहाँ से अलग अलग शिफ्ट करे। लोगों को कहो कि भाई तुम्हें इससे बढ़िया नौकरी, ये फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, वहाँ जाओ। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन नेताओं को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुद्दा बना रहना चाहिए। तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? कल हमने थोड़ा इसका आपको झांकी दिया था। आर फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर, एंटर एयर डायरेक्टली फ्रॉम सोर्सेज, हार्मलेस आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। एंटर एयर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज, सीधे स्रोत से ये आ जाते हैं। सीधे स्रोत का मतलब गाड़ी से डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। इसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। अभी मैंने आपको जो हमारा नोट्स है उसमें फोटो दिखाया था, आपने देखा होगा, जो होशियार बच्चे हैं वो समझ जाते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या है। देखो यहाँ पे, और सेकेंडरी में क्या क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड है इसमें, ये प्राइमरी है, ये सीधे गाड़ी से निकल गया, कल कारखानों से निकल गया, ठीक है, बिजली थर्मल पावर से निकल गया। अब इसमें वो एक और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो SO3 है, तो ये मिल जाएगा, अलग से मिल जाएगा। बात समझिए आप। व्हीकल एग्जॉशन से क्या निकल गया? वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल रहा है, इसमें कुछ और मिल जाएगा तो कुछ और बन जाएगा। तो प्राइमरी मतलब जो डायरेक्ट सोर्स से निकल जा रहा है, ये आप नोट्स लोगे तो इसमें ये मिल जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। जिनको बैच लेना है पूरा, उसमें भी 50% ऑफ है, अभी 50% का कूपन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। और एग्जाम 50 स्पेशल वो है, और जिन स्टूडेंट्स को वो चाहिए उनको भी मिलेगा, ठीक है। तो कुछ बुरी बात तो है नहीं भाई, आप अगर चाहो तभी ले सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। ये पिक्चर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ जी ले लो। बहुत लोगों को चाहिए। कल मैंने डाउट सेशन लिया था, बच्चों से कनेक्ट की थी मैंने। ये आपका न्यू ईयर अभी भी स्पेशल सेशन है ये, आज रात 11 बजे तक आपको ऑफर मिलेगा, और ये 50% डिस्काउंट, एग्ज़ाम 50 स्पेशल कोड अप्लाई करना है, आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। सभी चीज़ें, पूरी कोर्सेज, बैच अवेलेबल है, सब कुछ है। बैच ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में उसमें हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है? ओजोन, स्मॉग, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिड रेन। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्राथमिक है, ठीक है। अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा में अम्ल मिलेगा तभी ना अम्लीय वर्षा होगा। ओजोन में वो ऑक्सीजन एक और मिलता है। तो हाउ मेनी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कंट्रीब्यूट नियरली 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पॉल्यूशन? तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट 3, 4, 5, 6। अभी आपको तो याद करना होगा, सीधे रट्टा मार लो इसको, सी 5 है। अब 5
आप सीधा समझिएगा 90% वैश्विक वायु प्रदूषण में 5 ही प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। फोटो आपने लिया हुआ है अभी तुरंत, नहीं तो बैक जा करके ले लो। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कैसे बनते हैं? डायरेक्ट एमिशन से बनते हैं। केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सॉइल इरोजन, रेनफॉल। अच्छा, इसकी ये जो आप चारों ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको डायरेक्ट अगर प्रैक्टिस करना हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे, फ्री में भी अवेलेबल है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, एक दो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लगभग 10 प्रैक्टिस सेट फ्री में अवेलेबल है, तो आप वहां से लगा सकते हो। ठीक है, तो द्वितीय जो है हमारा वो है केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अब इससे रिएक्शन होगा, जैसे मैंने बताया था ओजोन का, सल्फर डाइऑक्साइड निकला, सल्फर में SO3 हो गया, तो अम्लीय वर्षा H2SO4 बन गया, पहले तो था नहीं ये, तो यही चीज है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वाले क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है आपसे। तो कौन सा द्वितीय? कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड है क्या, ग्राउंड लेवल ओजोन है, या नाइट्रिक ऑक्साइड है? तो ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये ग्राउंड पे ही ये मिल करके बन गया है, इसलिए ये सी इज द राइट आंसर। हर क्वेश्चन को पॉज करिए और आंसर करिए। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मेनली रिलीजेज ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या क्या है? नाइट्रोजन। तो ये हो जाएगा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है इससे। फॉसिल फ्यूल का मतलब कोयला, लकड़ी का धुआं जो वो सब जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इनकम्प्लीट कंबसन जो फॉसिल फ्यूल्स का होगा तो ये कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। इनकम्प्लीट कंबसन से, मान लो गाड़ी में तेल डाला हमने, पूरा जल गया। पहले पता है ना, पेट्रोल महकते थे लोग, बड़ा मजा आता था, अब उसमें गन्ना मिला रहता है, इथेनॉल, तो महकता नहीं है उस तरीके से। ठीक है, कुछ लोग नशा करते थे पहले तो अब उसमें बी है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला हुआ है इनकम्प्लीट कंबसन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जैसा हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारी बैचेज और हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जैसे भी आप चाहो ले सकते हो। ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रोजन, आर्गन। कौन सी गैस निकलती है बताइए? कृषि गतिविधियों में कौन सी गैस निकलेगी भाई? अमोनिया निकलती है, अमोनिया, NH3। ठीक है, अच्छा, CH4 पैडी कल्टीवेशन से निकलता है। CH4 कहाँ से निकलेगा? ये जो धान की खेती होती है, पैडी कल्टीवेशन, उसमें से निकलता है। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर मेजर सोर्स ऑफ, किसके सोर्स है भाई? ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, हीलियम, या वाटर वेपर। क्या निकलता है फैक्ट्रीज से? ऑक्सीजन निकलता है क्या? पहला ऑप्शन था ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, तो यही सबसे राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनको 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 किताबों से दोस्ती हो जाती है। ठीक है, किताब या जो ये शिक्षा है, ये इंसानों को पशु से अलग करती है। मैंने कल भी कहा था, जानवरों से आपको अलग कर दी। आपके सोसाइटी में मनुष्य रूपी कई जानवर मौजूद हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, तो उनसे आपको ये शिक्षा अलग करेगी। वो गाली देंगे, आप नहीं दोगे, क्योंकि आप शिक्षित हो। आप जानते हो कि सूअर को कीचड़ में उतर के नहीं मारा जा सकता है, हमला तो वो भी करेगा, लेकिन वो कीचड़ में रह के करेगा, उसकी वही है कीचड़ वाली। तो आपको कीचड़ नहीं बनना है, आप आराम से शिक्षित बनिए। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज जो है वो मुख्यतः किस कारण प्रदूषित करती है? हीट के कारण, डस्ट एंड केमिकल्स के कारण, नॉइज के कारण, रेडिएशन के कारण। बताइए, माइनिंग एक्टिविटीज कैसे पोल्यूट करता है? हीट, डस्ट, केमिकल। तो ये होता है डस्ट एंड केमिकल्स के कारण। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच डोमेस्टिक सोर्स कंट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन? फर्नीचर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड पेंट, कर्टेन्स, टाइल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा सफाई उत्पाद और पेंट, इससे ये काम होएगा। ये इंडोर एयर पोल्यूशन में आप पढ़ोगे। इंडोर में मैंने घर में कैसे पेंट, आपको मालूम है घर पेंट हुआ रहता है, बहुत लोग जाके सो जाते हैं, सुबह उठोगे तो लगेगा पेंट आपके फेफड़े पे जमा हुआ है। तो इंडोर पोल्यूशन है, वो जब तक सूख नहीं जाता है, केमिकल्स होते हैं, सेट कर जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है कि नहीं? यही चीज़ है। एयर पोल्यूशन कॉज, जैसे मैं पहले मॉल में घुसता था ना, तो मॉल में घुसते क्या होता है कि वो जो कपड़े कब अगर पैकिंग खुला रहता है तो उससे मुझे रिएक्शन होना शुरू हो जाता, अब नहीं होता है, तो वो मैंने कंट्रोल कर लिया दिमागी तौर पे। तो अब वो क्या होता था कि रिएक्शन शुरू हो गया, चकत्ते शुरू हो जाते थे, लाल पीले हो जाते थे, हालत क्या, तो वो क्या होता था
वो भी पॉल्यूशन मेरे लिए था, अलग अलग चीज़ें हैं। एयर पॉल्यूशन कॉजेज विच डिजीज, डायबिटीज, अस्थमा, अर्थराइटिस, ओबेसिटी। एयर पॉल्यूशन क्या कर सकता है, तो अस्थमा, वेरी गुड। अर्थराइटिस तो बूढ़े होने पे ऑटोमेटिकली मैक्सिमम लोगों को हो जाएगा। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन, बहुत लंबे समय तक अगर एयर पॉल्यूशन में आप रहेगा, जैसे दिल्ली वाले लोग हैं उनको पता चलेगा तो क्या होगा। अच्छा, मालूम है आपको एक बात, एयर पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है, बच्चे और बूढ़े। अच्छा, चिल्ड्रेन एंड ओल्ड एज वाले लोगों को, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको समझिएगा ऐसे कि ये जो बच्चे और बूढ़े हैं इनको मैं समझाता हूँ। ये जो बच्चे हैं जिनके घर में एयर प्यूरीफायर है, अमीर वाले बच्चे, उनको तो नहीं होगा, तो फिर किसके बच गए, जो मास लेवल पे लोग हैं, जो फैक्ट्री वर्कर हैं, उनको काम कर रहा है, उनको असर करेगा ये। तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका होगा ही नहीं, ठीक है। एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाई कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथेन एंड मेथेन के बाद है ऑक्सीजन। तो एसिड रेन बेसिकली होता है आपके सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जब इसमें मिलेंगे तब जाकर के एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं थोड़ी देर में, 5 मिनट में। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आप समझ लो ये एसिड रेन का मेन कंपोनेंट हो जाता है। HNO3 ये सब मिल जाएंगे उसमें। विच गैस कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। तो ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा गैस जो है ये सबसे ज़्यादा योगदान देता है, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिल्टर्स आर यूज्ड टू रिमूव, फिल्टर का उपयोग किस से हटाने के लिए किया जाता है, नॉइज, पार्टिकुलेट मैटर, हीट या लाइट। फिल्टर किसके लिए लगाया जाता है बताइए, तो पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 ये सब हटाने के लिए इसका किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मालूम है आपको, ये कहाँ यूज होता है, और ये पिछले एग्जाम में इससे रिलेटेड, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्ट्रिक ये ऑप्शन में दिया हुआ था स्कूल्स में। थर्मल पावर प्लांट, हाउसेज, हॉस्पिटल्स। देखो होता ये है कि थर्मल पावर प्लांट से बहुत धुआं निकलता है, तो उसकी चिमनी से आप देखोगे हमेशा काला काला निकलता रहता है। तो वहाँ इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर लगा देंगे तो जो उसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड जो चार्जेज होंगे वो चिपक जाएगा इसमें, तो धुआं बहुत कम हो जाता है। ये चिमनी है मान लेते हैं, इसको ऐसे समझो ये चिमनी है, आपको फोटो तो है ही ना, मैं दिखा देता हूँ, रुको। ये है ना कल कारखाना, मान लो यहाँ देखो, यहाँ पे समझो इसको, ये जो चिमनी में वो लगा रहेगा तो यहाँ से धुआं निकल देगा इसमें, जब ही निकलेगा तो इसको ये चिपका लेता है उसके सॉलिड पार्टिकल्स को, तो बहुत कम निकलेगा, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन कंपनी वाले लगाते नहीं हैं, उन पर कोई पेनल्टी नहीं है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वो सरकार को भी, सरकार और ऑफिसर सब इस प्रदूषण को बढ़ाने में उनको मज़ा आता है क्योंकि कंपनी वाले पैसा दे देते हैं। अब प्रदूषण नहीं रहेगा तो कोई पैसा नहीं ना देगा भाई, करप्शन नहीं होगा, बात ये है। स्क्रबर हेल्प इन कंट्रोलिंग नॉइज पोल्यूशन, एसिड रेन, सॉइल इरोजन, वाटर स्कर्सिटी। स्क्रबर क्या करेगा, स्क्रब, अब आप स्क्रबर यूज करते हो ना घर में, शरीर पे लगाते हो, तो ये एसिड रेन को नियंत्रित करेगा। स्क्रब करके पहले ही वो रख लेगा कचड़ों को, तो वाटर में मिलेगा ही नहीं, बादल में। इंडोर एयर पोल्यूशन किसको ज़्यादा प्रभावित करेगा, ये आपका 4 है, ऑफिशियल वर्कर्स, वीमेन, चिल्ड्रेन, टूरिस्ट, एथलीट्स। तो इसका आइटम सब भी होगा। अब ये चौथा 25 नंबर आपको कमेंट करके बताना है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर हम पहले दिया हुआ था, आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। डेली 4 बजे इस क्लास से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।